अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-मुज्तबा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युअज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। वक़ाल सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आज़ानी वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मुहतरम, काबिल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने एहतराम के काबिल लोग हैं, दुनिया में जितने एहतराम के काबिल लोग हैं, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला चलाया है और पैगंबरों का ये सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया। आप खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, इमामुल मलाइका, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। क़ियामत तक आपकी नबूवत कायम भी है, बाकी भी है और इसी नबूवत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताक़ियामत चलाना भी है और चलाएंगे इंशाअल्लाह और चलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन हर दौर में अंबिया के साथ अदावत करने वालों का, अंबिया की शान में गुस्ताखी करने वालों का लामुतनाही सिलसिला है। अल्लामा इकबाल ने एक जगह कहा है कि शरारे बू लहबी से चराग़े मुस्तफ़वी, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से त इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बू लहबी। यानी जब जब अल्लाह ने अंबिया के सिलसिले को चलाया है, अच्छी बात करने वाले और अच्छी दावत देने वाले, अच्छा पैगाम देने वाले दुनिया में आए हैं, उनकी मुखालफत हुई है, उनकी मुखालफत हुई है। और ये आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के मुताल्लिक़ जो हर थोड़े दिन में दरीदा दहनी और खाकम बदहन अपने आप को जहन्नम के लायक और काबिल बनाने वाले आमाल करना कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर और आपकी ज़िंदगी और आपके किरदार और आपके कैरेक्टर पर किसी भी किस्म की कोई बात उठाना या निकालना, ये दुश्मनाने इस्लाम की अब से नहीं, शुरू से साजिश है, शुरू से साजिश है। और आपको ये बात बताऊं और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा कि मुसलमान एक ऐसी हसास कौम है इस मामले में, हर मामले में नहीं, इस मामले में, कि आप उसको समझने के लिए एक वाक़ये को पहले सुन लें ताकि अंदाज़ा हो कि मुसलमान
किस मामले में बहुत ज्यादा हसास है। एक मुसलमान आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है और उसके बिल्कुल करीब में एक अच्छी खासी दाढ़ी वाला और चेहरे मोहरे से मुसलमान नजर आने वाला एक बंदा बैठा हुआ है। मुसलमान चूंकि सादा तबीयत मिजाज होता है, ये फितरत है, अल्लाह ने मुसलमानों की फितरत में ये बात रखी है, सादा मिजाज होता है। तो सामने जैसे ही एक दाढ़ी वाला मुसलमान नजर आने वाला एक आदमी जब उसको नजर आया तो उसके करीब गया और उससे मुलाकात करके कहा कि लगता है आप मुसलमान हैं। उस आदमी से इस मुसलमान ने कहा कि लगता है आप मुसलमान हैं। तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं जॉर्डन में रहने वाला एक ज्यूस हूं, यहूदी हूं, और मुझे रब्बी कहते हैं हमारे अपने मजहब के मानने वाले कि मैं रब्बी हूं, अपने मजहब का मानने वाला, अपने मजहब पर चलने वाला। तो बातचीत का सिलसिला आगे चला तो उस मुसलमान ने कहा कि आप यहाँ किस इरादे से आए थे और अब सफ़र कहाँ का है। कहा कि मेरा काम मुकम्मल हो गया, अब मैं अपने इलाके अपने घर के लिए सफ़र कर रहा हूँ। मेरा काम जो आया था, मैं जिस मकसद के लिए, मेरा वो मकसद पूरा हो गया, अब मैं अपने वतन के लिए सफ़र कर रहा हूँ। मुसलमान ने पूछा कि क्या मकसद से आप आए थे। तो कहा कि मैं इस्लाम पर रिसर्च करने के लिए आया था, मैं इस्लाम पर रिसर्च करने के लिए आया था। तो उस मुसलमान ने कहा कि भाई आप तो ज्यूस हो, आपको इस्लाम पर रिसर्च करने की क्या जरूरत है। कहा मुझे इस्लाम और मुसलमानों के एक खास पहलू पर, एक खास उन्वान पर मुझे रिसर्च करना था, और वो उन्वान ये था कि मुसलमान अपने दीन के तई, अपने मजहब के तई कितना ज्यादा वो इंतहा पसंद है, यानी अपने मजहबी उमूर के सिलसिले में वो कितना ज्यादा हसास और इंतहा पसंद है कि जहां वो किसी चीज को और नहीं करता, किसी चीज पर अपने अंजाम की फिक्र नहीं करता, बस वो एक चीज को जब ठान लेता है तो उसको कर गुजरता है, इंतहा पसंद। मैंने 5 साल इस बात पर रिसर्च किया। तो उस आदमी ने, यानी मुसलमान ने कहा कि आपकी रिसर्च मुकम्मल हो गई। कहा हाँ मेरी रिसर्च मुकम्मल हो गई, अब मैं अपने थीसिस लिख रहा हूं, मुझे अपने थीसिस सबमिट करना है, मवाद जमा कर रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि ये आप जो थीसिस लिख रहे हो, अपना पीएचडी का मकाला आप जमा कर रहे हो, किस उन्वान पर लिख रहे हो और क्या आपने महसूस किया, आपका तजर्बा क्या रहा। उस ज्यूस ने, जो यहूदी था, जो जवाब दिया है मेरे बुजुर्गों, वो जवाब हम में से हर मुसलमान के लिए यूं समझिए कि हमारा भूला हुआ सबक हमें याद दिलाया है। उसने कहा मैंने मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री चेक की, मुसलमानों के पूरे अहवाल मैंने गौर किए। मुसलमानों को सबसे ज्यादा हसास और सबसे ज्यादा इंतहा पसंद अगर मैंने देखा है तो अपने नबी के ताल्लुक से देखा है। मुसलमान अगर उनकी जान चली जाए उसको इस बात का गम नहीं है, उसका मालो असबाब लुट जाए उसको इस बात का भी गम नहीं है, उसके माँ बाप चले जाएं, उसकी औलाद कुर्बान हो जाए और उसके आंखों के सामने इनको कत्ल कर दिया जाए, इसकी जायदादें ले ली जाए, इसके जिस्म का एक एक टुकड़ा इससे नोच लिया जाए, मुसलमान इन सारों पर सब्र कर सकता है। मैं थोड़ा और आगे बढ़कर कहूं कि मुसलमानों से अगर उनके मजहबी इबादत गाहों को ले लिया जाए तब भी मुसलमान खामोश हो सकता है, तब भी मुसलमान खामोश हो सकता है। क्यों? इसलिए कि सारी जमीन अल्लाह ने मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई है, सारी जमीन मुसलमानों के लिए अल्लाह ने मस्जिद बनाई है। इन सारी चीजों के लिए मुसलमान हो सकता है खामोश हो जाए, हिकमत और मसलहत का
तकाजा समझ करके अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। लेकिन मुसलमान अगर सबसे ज्यादा इंतहा पसंद है और अनकंट्रोल हो जाता है तो वो अपनी नबी की जात से मुताल्लिक है कि अगर नबी की जात पर हमला हो जाए और नबी पर कोई हरफे गलत कोई इस्तेमाल कर दे, मुसलमान उस वक्त कोई चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाहि अलैह अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं मुसलमानों के। उनके दौर में हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल का, बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का दौर रहा है। इमाम मालिक वही 4 अइम्मा में से एक है, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह से हारून रशीद ने एक सवाल किया कि अगर किसी जगह दुनिया के किसी खित्ते में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में और आपकी जाते वाला सिफात से मुताल्लिक कोई गुस्ताखी कर दे तो मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है। सवाल किया कि अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दे, आपके लिए अल-अयाज़ु बिल्लाह कोई ऐसा जुमला कहे जो आपकी शायान शान ना हो, तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया कि मुसलमानों पर वाजिब है कि वो उसका बदला लें। मुसलमानों पर वाजिब है कि वो उसका बदला लें। फिर हारून रशीद ने कहा कि अगर मुसलमान ये अमल न कर सके, ये काम न कर सके कि जिसने गुस्ताखी की है, जिसने गलती की है, अगर उससे मुसलमान बदला न ले सके तो फिर क्या करना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया और हम में से हर एक के लिए वो हमारी ईमानी हमीयत के वास्ते बहुत ज़रूरी जुमला है। इमाम मालिक ने फरमाया कि अगर उस इलाके के, उस जगह के मुसलमान, उस इलाके और उस जगह के मुसलमान अगर नबी की शान में की जाने वाली गुस्ताखी का बदला न ले सके तो फिर उन इलाके के मुसलमानों को मर जाना चाहिए। उन इलाके के मुसलमानों को मर जाना चाहिए कि तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी हो और आपके नबी की शान अक़दस के अंदर कोई ऐसा जुमला कह दिया जाए जो आपके मेरे मुसलमानों के नबी के शायान शान नहीं है और मुसलमान खामोश तमाशाई बनकर बैठा रहे, यह मुसलमान की मुसलमानियत के खिलाफ है। उस ज्यूस ने जो बात कही थी कि मैंने मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर इंतहा पसंद देखा है तो अपने नबी की शान के सिलसिले में देखा है। आज भी इस्लाम दुश्मन ताकतें और इस्लाम के खिलाफ जितने प्रोपेगेंडे करने वाले हैं, ये सारे के सारे इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मुसलमान अपने ईमान और अपने दीन पर उसी वक्त तक कायम है जब तक इसके दिल के अंदर हुब्बे नबी है, जब तक इसके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल है, जब तक इसके दिल के अंदर अपने नबी की अजमत और मोहब्बत बाकी है। इसलिए बार बार इस बात की नापाक साजिशें हो रही हैं, नापाक कोशिशें हो रही हैं कि मुसलमानों के नबी और आपके पैगंबर पर इस किस्म की कोई बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ गुस्ताखाना अल्फाज कहे जाएं, कभी आपके तअद्दुद इज़्दिवाज को लेकर और कभी हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के निकाह को लेकर आप पर ऐसे वैसे जुमले कह दिए जाएं। याद रखो मुसलमानों, जब तक हमारे दिल नबी की मोहब्बत से मामूर है, जब तक हमारे दिलों में नबी की अजमत और आपकी मोहब्बत बरकरार है, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान बाकी है। अगर जिस दिन नऊज़ु बिल्लाह, हजारहा मर्तबा नऊज़ु बिल्लाह, इस दिल से नबी की अजमत निकल जाए, नबी की मोहब्बत निकल जाए, नबी से ताल्लुक खत्म हो जाए तो फिर याद रखना हमारी मुसलमानियत भी खत्म है, हमारी मुसलमानियत भी खत्म है। हमारे ईमान का, हमारे इस्लाम का, हमारे मुसलमान होने का, हमारे मजहब का जो सही रब्त और ताल्लुक है वो आका से अपनी वाबस्तगी पर है।
जब तक नबी की अजमत रहेगी, नबी की मोहब्बत रहेगी, मुसलमानों का दीन और ईमान वो यूं समझो बाकी है, महफूज है। और जिस दिन नबी की अजमत और मोहब्बत का वो अदना दर्जा भी अगर हमारे दिलों से नऊज़ु बिल्लाह रुखसत हो जाए तो हमारा दीन और ईमान भी हमसे रुखसत हो जाएगा। आप गौर करके देखो एक बात पर, मुल्क के हालात पर, और यह जरूरत है और यह जरूरी भी है कि मुसलमानों को मुल्क के हालात से वाकिफ करवाया जाए। नमाज रोजा हम सारी जिंदगी सुनते आ रहे हैं, नमाज रोजा हम सारी जिंदगी सुनते आ रहे हैं। कौन ऐसा है भाई इस मजमे में जिसको नहीं मालूम कि नमाज पढ़ना फर्ज है? बताओ कोई है? कोई ऐसा है जिसको यह नहीं मालूम हो कि नमाज छोड़ने पर गुनाह है? हुजूर पर दरूद शरीफ का पढ़ना उम्मतियों का हक है, किसको नहीं मालूम है? लेकिन इन मसाइल को, इन हालात को समझने की जरूरत है कि इस्लाम दुश्मन ताकतें रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये काम कर रही हैं और अपना मकसद बनाई हुई है कि मुसलमानों को हर थोड़े दिन में उनके मजहबी उमूर से मुताल्लिक मुश्तइल कर दिया जाए, उनके मजहबी उमूर से मुताल्लिक उनको बरगश्ता किया जाए, ताकि मुसलमान अपने आपे से बाहर होकर कोई ऐसा हरकत, ऐसा अमल करे, ऐसी हरकत करे कि जिससे इन मुसलमानों पर हमें शिकंजा कसने में आसानी हो। इस बात को बहुत तवज्जो से समझना। इनका मकसद ये है कि कोई ऐसा काम हर थोड़े दिन में, चुनांचे हिजाब का मामला उठा, उसके बाद मसाजिद का जो मामला आया, शिवलिंग निकल गया जहां बोले वहां। आप गौर करते हुए चलो कि एक लंबे अरसे से इस्लाम और मुसलमानों को मुश्तइल करने, उनको बरगश्ता करने और उनको आपे से बाहर करने के लिए ये नित नए हरबे किए जा रहे हैं। और मुसलमान बिलखुसूस चूंकि जज्बाती कौम है, इससे पहले भी मैंने कहा कि ये जज्बाती कौम है और ख़ास तौर से मुसलमानों का जज्बा दीनो इस्लाम के लिए और अपने नबी के लिए सबसे ज़्यादा है। वो अपने आप को, अपने आप का कत्ल हो जाना, अपने आप का कट जाना गवारा कर सकता है, मगर नबी की शान में कोई हर्फ आ जाए मुसलमान गवारा नहीं कर सकता। तो अब मुसलमानों को करना क्या चाहिए? जैसा मैं आके जोशीला बयान कर दिया ये कर देना और सुन के अपन बाहर जाके बोलना नहीं बहुत जोश में बयान करे, आज खतीब साहब बहुत जबरदस्त बयान करे, नहीं मेरे बुजुर्गों। हमारी जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले कानून के दायरे में जो हमारा इंडियन होने का, यानी हिंदुस्तानी होने का हमारा जो हक है, उस हक को लेते हुए इन गुस्ताखों के खिलाफ हर इलाके में, हर मकाम पर FIR दर्ज करवाना, यह हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है, मिल्ली जिम्मेदारी भी। ये काम है, ये हमारा कानूनी हक है, कोई हमसे ये छीन नहीं सकता। जिन गुस्ताखों ने ये काम किया है उन गुस्ताखों के खिलाफ FIR दर्ज करवाना ये हमारा कानूनी और मुल्की हक है। हर इलाके में करें। जब हर तरफ से एक चीज वो होती है, दबाव पड़ता है, दबाव लाजिम पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि इन गुस्ताखों के खिलाफ पुरअमन प्रोटेस्ट किया जाए। रैली नहीं निकालना है, एक जगह बैठ करके प्रोटेस्ट होना है कि भाई इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस्लाम और मजहबी मुकद्दस शख्सियात के मुताल्लिक अगर कोई भी दरीदा दहनी करता है, कोई भी दरीदा दहनी करता है, सख्त से सख्त तरीन सजा मुल्क के कानून में तैयार की जाए। इस उन्वान पर प्रोटेस्ट हो। ये दो काम तो हो जाएंगे आसानी के साथ, इसलिए कि जाना और FIR दर्ज करवाना, प्रोटेस्ट में शरीक होना है। तीसरा काम मेरे बुजुर्गों जो सबसे ज्यादा अहम है मेरे और आपके लिए, बहैसियत मुसलमान होने के, नबी की सुन्नत और नबी की सीरत को अपनाते हुए जिंदगी गुजारना। नबी की सीरत और नबी की सुन्नत को अपनाते हुए जिंदगी गुजारना। याद रखो, जिस दिन मुसलमानों ने अपने चेहरों पर नबी की सुन्नत सजा ली और अपने सर पर टोपी का ताज पहन लिया,
खुदा की कसम अगर सारे मुसलमान ये अमल कर लें, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों को ज़ेर कर सकती है। ये दावा है मेरा। शर्त यह है कि जो हम अपने नबी से अकीदत का, मोहब्बत का और आपसे वारफ्तगी का इजहार कर रहे हैं, उसका इजहार अमली तौर पर हो जाए, उसका इजहार अमली तौर पर हो जाए। वरना मुझ जैसे नहीं, मुझसे 1000 गुना अच्छे जोशीले बयान करने वाले बेहतरीन मुकर्रिर, कुर्सी तोड़ मुकर्रिर, मजलिस तोड़ मुकर्रिर आएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। सुनेंगे और वक्ती तौर पर खुश होकर वाहवाह लेकर के चले जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, हमें जज्बातियत से ज्यादा इक़दाम की जरूरत है, अमल की जरूरत है। और जहां तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह से मुताल्लिक एतराज़, 6 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ और यह निकाह हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की फरमाइश पर और आपके चाहने पर, आपके चाहने पर। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। रामायण उठा करके देखो, जिसमें यह लिखा है कि राम की शादी सीता के साथ 6 साल की उम्र में हुई। राम की शादी सीता के साथ 6 साल की उम्र में हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा कोई ज़ौजे मुतहरा 40 से कम उम्र वाली नहीं थी, 40 से कम उम्र वाली नहीं थी। हजरत खतीजा से निकाह हुआ 40 साल की उम्र में, हजरत सौदा से निकाह हुआ 40 के बाद ही। जितने हुए हैं निकाह वो उस उम्र में हुए हैं जो उम्र बअल्फाज़ दीगर इंसान अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए नहीं कर सकता। फिर हजरत आयशा से निकाह का एक अहम मकसद यह था कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बिल्कुल नौउम्र थी और उम्र का वो हिस्सा था कि जहां आपकी जहानत, फतानत और आपकी ज़ेरकी, हर एक को इस सिलसिले में इत्तेफाक था कि ये सबसे ज्यादा ज़हीन है, सबसे ज्यादा फतीन है। और हुजूर का वो दीन जो घर के अंदर वाला है, 50% से ज़ायद हिस्सा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से उम्मत तक पहुंचा है। हदीस की किताबें उठा करके देखो आप, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का उम्मत पर एहसान अजीम है कि हुजूर का जो पर्सनल लाइफ थी, हुजूर की जो घरेलू जिंदगी थी, वो जिंदगी के अहवाल हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उम्मत तक पहुंचाए हैं। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह गोया के उम्मत पर एहसान हुआ। ये जो बार बार 6 साल की उम्र, 6 साल की उम्र, 9 साल की उम्र, वो श्री राम ने भी की है, सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की है। और हुजूर ने 11 निकाह फरमाए हैं और श्री कृष्ण जो थे उनके 100 से ज़ायद निकाह हैं, 100 से ज़ायद निकाह हैं। न यूं रुसवा तुम होते और यूं न खुलते राज़े सरबस्ता, यानी जो तुम बार बार नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो और बार बार तुम्हारी जानिब से ये हरकत की जा रही है, उसके बाद तहकीक के बाद ये बात आपसे कही जा रही है, उठाओ। यानी अब उठाने के लिए किताब तो नहीं है, गूगल बचा हुआ है, तो गूगल पे जाके विकिपीडिया में मारो महाभारत और रामायण, उसके अंदर आपको मिलेगा कि राम की शादी 6 साल की उम्र 6 साल की उम्र में सीता से हुई और कृष्ण ने कई 100 औरतों से निकाह किया, कई 100 औरतों से निकाह किया। यह काबिल एतराज नहीं है। इन्होंने कोई नेक काम किया है, फिर तुम्हारी अपनी सोच के एतबार से 100 से ज़ायद निकाह करना, ये कौन सा तरीका है? ये बहुत दुरुस्त काम किया है। यहां इंसानी ख्वाहिशात का कोई दखल नहीं था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंतहाई पाकीज़ा है, इंतहाई पाकीज़ा है। और आपको यह बात मालूम होनी चाहिए
कि अल्लाह ने हुजूर के हरम में आने के लिए, यानी आपके निकाह में आने के लिए जिन औरतों का इंतखाब किया है, वो औरतें भी मिन जानिबिल्लाह मुंतखब शुदा हैं, मुंतखब शुदा हैं। फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर कभी भी कोई मक्खी नहीं बैठी, कोई मक्खी नहीं बैठी। आपकी खुसूसियात में से है और आपके मौजिज़ात में से है कि कोई मक्खी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर कहीं नहीं बैठी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, जब आपकी ज़ात इतनी बाबरकत, इतनी पाकीज़ा कि आपके जिस्म अतहर पर कोई एक मक्खी तक नहीं बैठी, तो आपके हरम में आने वाली जो बीबियां हैं, जो उम्मत की माएँ हैं, जो उम्मत की माएँ हैं, आप अंदाजा लगाइए वो कितनी पाकीज़ा होंगी, वो कितनी पाकीज़ा होंगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हुजूर की शान अक़दस में या हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के निकाह को लेकर या आपके मुतअद्दिद निकाह करने को बुनियाद बनाकर एतराज और इश्काल करना दर हकीकत ये इस्लाम और हुजूर की सीरत से नावाकिफियत की बुनियाद पर, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि ये एतराज करने वाले खुद अपने मजहबी उमूर से नावाकिफ हैं, अपने मजहबी किताबों से नावाकिफ है, उनको अपने मजहबी देवी देवताओं के मुताल्लिक नहीं मालूम है, तो फिर इनकी बात पर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कानूनी दायरे के एतबार से मुल्की कानून के अंदर रहते हुए हर एक के लिए FIR दर्ज करवाना और फिर इनके खिलाफ पुरअमन प्रोटेस्ट करना बहैसियत मुसलमान मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है और सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला मुझे, आपको और सारी उम्मत मुस्लिमा को कहने और सुनने से ज्यादा हुजूर के साथ अपनी सच्ची पक्की वाबस्तगी, वारफ्तगी, अकीदत और मोहब्बत को अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए। और उसका पहला सबूत है कि मेरी और आपकी जिंदगी में हुजूर की सीरत, हुजूर की सुन्नत ये जिंदा हो जाए। जिस दिन मुसलमान सारे के सारे दाढ़ी रखे, सारे के सारे टोपी रखे, हुजूर के अखलाक अपने अंदर पैदा कर ले, तुम दुनिया के बादशाह हो, कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इस बात की सही समझ मुझे, आपको और सारी उम्मत को नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।